जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दौरान मंदिर के अंदर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा का एक अत्यंत मोहक और चर्चित क्षेत्र है। उड़ीसा का यह जगन्नाथ मंदिर रहस्य से भरा हुआ है। ऐसे रहस्य इस मंदिर से जुड़े हुए हैं कि जिनका तोड़ वैज्ञानिक भी ना निकाल पाए। आज की घटना जगन्नाथ मंदिर और वहाँ के रहस्यों से जुड़ी हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन्नाथ मंदिर एक खूबसूरत धार्मिक स्थल में से एक है। यहाँ के लोग बाबा जगन्नाथ से जुड़े कई ऐसी घटनाओं को बताते हैं कि जिन्हें सुनकर मन प्रसन्न हो उठता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा जगन्नाथ की भी तबीयत खराब होती है और उन्हें देखने के लिए डॉक्टर भी आते हैं। जब भी बाबा जगन्नाथ की तबीयत खराब होती है तो मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसी ही घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसे सुनकर आपका भी मन प्रसन्न हो उठेगा। जगन्नाथ मंदिर में ऐसी धारणा है कि कमला नाम की एक स्त्री हर दिन जगन्नाथ भगवान को भोग लगाती है। वो स्त्री बाबा जगन्नाथ की भक्त थी और हर दिन सुबह सुबह उठकर बाबा जगन्नाथ के लिए अपने हाथों से भोग बनाती थी। ऐसा माना जाता है कि उस स्त्री द्वारा बनाया हुआ भोग बाबा जगन्नाथ को बहुत पसंद था और वे उन्हीं के हाथों के बने भोग को खाते थे। कमला के पति को उनके इन कामों में बहुत ईर्ष्या होती थी और बदले में वो कमला को बहुत मारा पीटा करते थे। कमला पहले तो अपने शरीर पर उन जख्मों को बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो अपने पति के इन हरकतों को यूं ही झेलती रही तो वो एक दिन बीमार पड़ जाएगी। कमला ने अपने बच्चों और अपने खातिर अपने पति को छोड़ दिया और जीवन यापन का नया रास्ता ढूंढ लिया। कमला के जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन कभी भी अपने जगन्नाथ को भोग लगाना नहीं छोड़ती थी। उसी प्यार से, उसी लगन से, उसी आस्था भाव से बाबा जगन्नाथ के लिए हर दिन वह भोग बनाती और मंदिर में जाकर चढ़ाती। पहले तो मंदिर के पुजारियों ने कमला को बाबा जगन्नाथ के लिए भोग मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन कुछ समय जबरदस्ती चोरी चुपके घुसकर बाबा जगन्नाथ को अपने हाथों का बनाया हुआ भोग चढ़ाने लगी। जब मंदिर के पुजारियों ने देखा कि कमला के द्वारा चढ़ाया हुआ भोग बाबा जगन्नाथ को अत्यंत पसंद आ रहा है और उस भोग के बिना कोई और भोग को बाबा जगन्नाथ स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कमला के द्वारा बनाए हुए भोग को ही स्वीकृति दे दी। एक दिन अत्यंत बीमार होने के कारण कमला मंदिर में भोग लगाने नहीं आ सकी। जब कमला के द्वारा बनाया हुआ खिचड़ी का भोग बाबा जगन्नाथ को नहीं मिला तो उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया। कमला के बच्चे से पता चला कि उसे कैंसर है और अब वो कुछ दिनों की ही मेहमान है, तो पुजारियों को कमला की इस हालत पर तरस आ गया और उन लोगों ने बाबा जगन्नाथ से प्रार्थना की कि कमला को किसी तरह बचा लें। बाबा जगन्नाथ को कुछ भी खाए हुए 3 दिन गुजर गए थे। मंदिर के पुजारियों ने तय किया कि आज वो बाबा से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, तब शायद बाबा उनके हाथों से भोग स्वीकार कर लें। तब पुजारी बाबा के मंदिर में गए। उन्होंने देखा कि बाबा जगन्नाथ तो वहाँ है ही नहीं, उनकी मूर्ति गायब है। पुजारियों को यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जरूर यहाँ कोई चोर आया होगा और मूर्ति ले गया। उनमें से पुजारी ने सभी से कहा कि हम सीसीटीवी कैमरे में यह बात पता लगा सकते हैं कि आखिर बाबा जगन्नाथ के मंदिर में क्या हुआ। सभी पुजारी ने सीसीटीवी कैमरा जैसे ही देखा, एक चौंकाने वाली घटना देखी। उन्होंने देखा कि बाबा जगन्नाथ की मूर्ति खुद ब खुद गायब हो गई और बाबा जगन्नाथ एक व्यक्ति का रूप लेकर कमला के घर जा पहुंचे। उन्होंने कमला से कहा कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। कमला बीमारी की अवस्था में न जाने कैसे उठकर बैठ गई और रसोई में जाकर उनके लिए खाना पकाने लगी। यह अत्यंत चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि जो स्त्री पिछले 3 दिनों से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, वह अचानक न जाने कैसे चलकर रसोई तक जा पहुंची और उस व्यक्ति के लिए खाना बनाने लगी। कमला को एहसास तक न हुआ कि वह बीमार थी। ये सभी घटनाएं पुजारी ने सीसीटीवी कैमरे में देखा और समझ गया कि बाबा जगन्नाथ को क्यों आपके हाथों का भोग अच्छा लगता है। ऐसा कहकर बाबा फिर अपने स्थान पर लौट आए। कमला को उस व्यक्ति की बात अटपटी लगी, क्योंकि उसके द्वारा बाबा जगन्नाथ को भोग लगाने की बात उसके और पुजारियों के अलावा कोई नहीं जानता था। उस दिन के बाद से कमला पूरी तरह से ठीक हो गई और हमेशा अपने हाथों का बना भोग ही बाबा जगन्नाथ को खिलाती। बाबा जगन्नाथ की इस घटना की जानकारी तो लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि इस प्रकार भगवान को किसी के हाथों का भोग इतना पसंद आया और वे उस भोग के लिए उस स्त्री के घर चले गए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ जी।